हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर दिनेश हियर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पटल पे रोजगार, शिक्षा, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है। तो अभी और उसको समझाने के लिए कई बार हमको कुछ ऐसे उदाहरण भी देने पड़ते हैं जो हमारे चैनल के स्कोप में नहीं है, जैसे कि पॉलिटिक्स। देर इज एब्सोल्युटली नो स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स ऑन दिस चैनल, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस द्वारा किए गए जो क्रियाकलाप होते हैं वो कई बार हमको मदद करते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो लोग हैं, वो इतना पॉलिटिक्स से प्रेरित हो गए हैं कि उनको पॉलिटिक्स ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। तो अभी एक बड़ी घटना हुई पार्लियामेंट में। एक जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम जनगणना करने के लिए एआई का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर वाज प्रॉम्प्ट इनफ टू रिप्लाई हिम कि एआई के लिए डेटा की जरूरत है और डेटा कलेक्ट करने में एआई क्या कर सकता है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि बेहतर होता कि आप एआई का इस्तेमाल कांग्रेस को मजबूत करने में करते। बहरहाल, इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। काम की बात इसमें यह है कि एक्चुअली एआई जो है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उसको एज ए डेटा वो इस्तेमाल करेगी टू ब्रिंग अबाउट ए सोल्यूशन इन द प्रॉब्लम्स। या जैसे देखिए, सबसे पहले तो एआई हमको शिक्षा के क्षेत्र में आने जा रही है बहुत तेजी से। आने वाले 2-3 साल में जो ये ट्यूटर है, सो कॉल्ड ट्यूटर विल बी कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो ट्यूटर घुस जाएगा हमारे क्लासरूम तक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो टीचर है, जो क्लास में पढ़ा रहा है, उसको रिप्लेस कर देगा। उसकी जरूरत तो इसलिए रहेगी कि ये जो एआई ट्यूटर क्लास में पढ़ा रहा होगा, स्क्रीन पे बोल रहा होगा थ्रू डिजिटाइजेशन, थ्रू इंटरनेट, तो उसमें बच्चे कहीं ना कहीं अटकेंगे। तो उनको अटकने से निकालने के लिए उस शिक्षक की भी जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, मेरा कहना यह है कि ज्ञान को अगर हम 2 हिस्सों में बांटे हैं, तो एक तो हिस्सा है नॉलेज को जो हम बांटे अगर, तो एक हिस्सा है उसका इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब कि ऐसा ज्ञान जो ऑलरेडी सूचीबद्ध है और उपलब्ध है किताबों के थ्रू या अन्य किसी स्टोरेज माध्यम से, उसको हम इंफॉर्मेशन ही कर सकते हैं। वो एक सूचना मात्र है। इवन आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी कह लीजिए या क्लासिकल फिजिक्स कह लीजिए, सब का सब एक सूचना है, एक इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, वो तो घर बैठे उपलब्ध है। ये बात अलग है कि बच्चों को स्कूल इसलिए भेजा जाता है कि जिससे उनका आपस में थोड़ा एक इंटरेक्शन हो जाए और थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाए। रही बात क्लास में टीचर महोदय क्या पढ़ा रहे हैं, उससे कोई बहुत मतलब नहीं, क्योंकि वो जो पढ़ा रहे हैं उनसे अच्छा कोई और टीचर पढ़ा रहा होगा। तो अब एआई क्या करने जा रहा है कि जो बेस्ट टीचर है उसका कंटेंट वो क्लासरूम में परोस देगा, और जो वहां पर टीचर महोदय होंगे वो सिर्फ इस बात के लिए होंगे कि इन केस ऑफ एनी डाउट ही कैन क्लैरिफाई द थिंग्स। तो इसलिए जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो हमारे प्लानर्स हैं, उनको इस दिशा में तेजी से सोचना होगा कि जो एआई उपलब्ध हुई है अभी, उस एआई का इस्तेमाल हम अपनी शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने में कैसे इस्तेमाल करें। और ट्रायल के तौर पे जल्दी से ये काम शुरू भी हो जाना चाहिए, क्योंकि जब कंटेंट बेहतर हो जाएगा तो नेचुरली हमारी ग्रेस्पिंग भी बेहतर हो जाएगी। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकेगा कि बच्चा अगर स्कूल नहीं जा पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू पे द फीस, तो उसको डिजिटली वो कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे तमाम बच्चों को मैं जानता हूँ
कि डिजिटली वो सीख सकते हैं। हमारा बच्चा खुद घर में है, जब भी मैं कोई कहानी उसको मेरे बेटे का बेटा 10 साल 9 साल का होगा, जैसे ही कोई उसको कहानी में सुनाना चाहता हूँ, वो कहता है अरे ये तो मैंने देख रखा है, कहानी सुन रखा है। तो आज की तारीख में क्या है कि डिजिटली इंटरनेट के माध्यम से बच्चे बहुत तेजी से सीख लेते हैं, और क्लासरूम में जा करके कई बार उनको ऐसा लगता है कि व्हाट इज ही टीचिंग, दिस आई ऑलरेडी नो। तो बेहतर कंटेंट परोसने के लिए हमको एआई का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि जो कंटेंट अवेलेबल है, जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ कि पेडागॉजी में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ 2 शब्द काफ़ी हैं, सेग्रीगेशन एंड रेप्लिकेशन। सेग्रीगेशन का मतलब कि कंटेंट जो अवेलेबल है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको सेग्रीगेट करिए, फिल्टर करके बेस्ट फॉर्म ले आइए, और जो बेस्ट फॉर्म आ जाए वही परोस दीजिए थ्रू इंटरनेट। थैंक यू।